हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ भूगोल के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। और ये मैंने इस वीडियो में भूगोल के जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लिए हैं। और ये वीडियो 2023 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी भूगोल के चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सब मैंने इस वीडियो में लिए हैं। ठीक, तो बिना टाइम हुआ करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। देखते हैं अपना पहला बहुविकल्पी प्रश्न कौन सा है। देखिए, आपका पहला बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। अब क्या पूछ रहा है आपसे पहले क्वेश्चन में कि मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। आपका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, फिर आपको मतलब ऑप्शन दिए होंगे उसमें 4 या 3। ठीक, तो इसमें देखिए आपका पहला ऑप्शन दिया है जैव संसाधन है, या अनवीकरण योग संसाधन है, या नवीनकरण योग संसाधन। अब आपको बताना है कि इसमें से मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन। अब आपसे पूछ रहा है कि मृदा जो है वो किस प्रकार का संसाधन है, तो जैव संसाधन है, या अनवीकरण संसाधन, या नवीन संसाधन। अब इसमें से मैं आपको बताता हूँ, इसमें राइट आंसर आपका होगा नवीन युग संसाधन। मृदा आपका नवीन युग संसाधन है। ठीक, फिर आपका देखिए दूसरा प्रश्न इस तरीके से आएगा बोर्ड एग्जाम में। जो है देखो, मृदा अपरदन है। अब जो पूछ रहा है कि मृदा अपरदन क्या है। ठीक, ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप किताब में निशान लगाते रहें या आपकी कॉपी में नोट करते रहें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प देने वाले हैं। ठीक, फिर देखिए आपका दूसरा प्रश्न इस तरीके से पूछेगा, मृदा अपरदन है। अब जो पूछा है कि मृदा अपरदन क्या है। ठीक, इस तरीके से प्रश्न। अब आपको ऑप्शन दिए हैं कि मृदा अपरदन क्या है। जैव तत्वों का मृदा में परिवर्तन होना, या दूसरे में दिया है मृदा को नदी में बहाकर, तीसरा है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि तीन ऑप्शन दिए हैं आपको कि मृदा अपरदन क्या है। ठीक, अब इन तीनों में से आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए इसमें मैं बताता हूँ आपको, इसमें राइट आंसर आपका रहेगा मृदा अपरदन के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया। ठीक, वो क्या कहलाती है, मृदा अपरदन कहलाती है। ठीक, फिर देखिए आपका तीसरा प्रश्न इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, निम्नलिखित में से किसी एक राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि जो निम्न में से इसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है। तो अब आपको वो बताना है। इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको, देखिए झारखंड में, या गुजरात में, या बिहार में। अब इन तीनों में से आपको बताना है किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए आपका इसमें राइट आंसर रहेगा गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, इसमें आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो आपको लिखना है कि काली मिट्टी में कपास की फसल उगाई जाती है। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर देखिए इसमें आपका चौथा प्रश्न इस तरीके से पूछेगा। चौथा प्रश्न है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का संसाधन है। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि जो पर्वत पहाड़ होते हैं उन पर मृदा अपरदन का संसाधन कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा संसाधन है जिससे कि मृदा अपरदन हुआ पहुंच जाती है, किसके द्वारा। तो इसमें देखिए आपका पहला और इसमें मतलब ऑप्शन दिया है पवन के द्वारा, मतलब हवा के द्वारा पहुंच जाती है, या हिमनद में, या जल में। अब इसमें आपसे पूछ रहा है जो मृदा, वो पर्वतों पर मिट्टी का मतलब मृदा का मतलब होता है मिट्टी, वो संसाधन कौन सा है जो कि पहाड़ पर मिट्टी पहुंचा देता है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा जल के द्वारा मतलब मिट्टी पहाड़ों पर पहुंच जाती है मृदा। ठीक, तो आपका राइट आंसर इसमें जल रहेगा। ठीक, इसको आप ध्यान से लिखें। ठीक, तैयार भी कर लें। फिर देखिए आपका इसमें पाँचवां प्रश्न इस तरीके से आएगा, निम्न में से किसी एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से उसमें एक मिट्टी का संसाधन नहीं है जो मिट्टी को मतलब पहुंचाता है, वो एक संसाधन नहीं है। बताइए वो क्या है। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं, अब मैं बताता हूँ कौन से ऑप्शन है इसमें। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका काली, तीसरा है पीली, और वो दूसरा है पीली, तीसरा है इसमें लेटराइट, और चौथा है सीमेंट। अब इसमें चारों में से आपको बताना है कौन सा एक ऐसा संसाधन है जो मिट्टी का प्रकार नहीं, मिट्टी का नहीं बना हुआ है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सीमेंट मिट्टी का एक संसाधन नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें आपका छठा प्रश्न इस तरीके से रहेगा बोर्ड एग्जाम में, भारत के लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में इनमें कौन सी पोषक तत्व की कमी है। जो पूछ रहा है कि भारत की जो मिट्टी है ज़्यादातर उसमें किस प्रकार के मतलब कौन से प्रकार का पोषक तत्व की कमी है, कौन सी ऐसी मतलब पोषक तत्व है जिसकी मतलब भारत में कमी है मिट्टी में। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया आपको मैग्नीशियम,
या नाइट्रोजन या फास्फोरस। अब इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी मतलब तत्व है जिसमें मतलब हमारी मिट्टी, भारत की मिट्टी में उसकी कमी है। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका रहेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मतलब अपने भारत में ज़्यादा ही कमी है मिट्टी में, ठीक। फिर देखिए इसमें आपका 7वां प्रश्न आपका इस तरीके से रहेगा, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि जो चिपको आंदोलन हुआ था उसका मेन मकसद क्या था, मतलब क्या कारण था उसका चिपको आंदोलन होने का, ठीक। तो अब आपको ये भी बताना है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन प्रश्न इसमें है आपका, हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वृक्ष से चिपककर। दूसरा है इसमें जंगली जानवर की रक्षा के लिए चलाया गया। तीसरा राजस्थान में खिचड़ी वृक्ष रक्षा अभियान। अब देखिए इन तीन मतलब इसमें ऑप्शन दिया, इसमें से पूछ रहा है कि कोई किसके कारण चिपको आंदोलन चला गया, किसके उद्देश्य में। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा जो हिमालय क्षेत्र की महिलाएं थी वो मंगल दल द्वारा वृक्ष से चिपककर। देखिए इसका मतलब आप जब अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आप आसानी इसको हल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन आ जाए तो इसका देखिए मैं बताता हूँ इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है कि हिमालय, इसका राइट आंसर जो होगा, हिमालय क्षेत्र में जब वन कट रहे थे तब उनसे महिला चिपक गई थी, मतलब वृक्षों से चिपक गई थी कि मतलब वृक्ष नहीं कटे, इसीलिए ये चिपको आंदोलन चलाया गया, इसीलिए इसका नाम भी चिपको आंदोलन रखा गया। तो इसमें आपका राइट आंसर पहला रहेगा, ठीक। हिमालय क्षेत्र महिला मंगल दल द्वारा वृक्ष से चिपककर, इसका मेन कारण था मतलब वृक्ष को बचाना, ठीक। फिर देखिए इसमें 8वां प्रश्न है आपका, चीता को भारत में कब लुप्त प्रयुक्त घोषित किया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि 8वें प्रश्न में कि जो चीता है उसको भारत से कब मतलब लुप्त की घोषणा की गई कि ये मतलब चीता लुप्त हो गया भारत से। तो इसमें देखिए आपको सन दी हैं, कौन सी सन में, 1952 में, और दूसरा इसमें 1964 में, तीसरा है 1972 में, चौथा है इसमें 1984 में। अब इसमें से आपको बताना है इन चारों में से कौन सी सन में मतलब कौन सी सन में चीता को भारत से लुप्त घोषित किया गया। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 1952 ईस्वी में चीता को मतलब भारत से लुप्त कर दिया गया था, लुप्त घोषित किया था। फिर देखिए इसमें आपका 9वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा, विश्व की समस्त जैव उपजाति की कितनी प्रतिशत संख्या भारत में पाई जाती है। अब इसमें से आपसे क्या पूछ रहा है 9वें प्रश्न में कि विश्व की समस्त जैव उपजाति, जो जैव उपजाति है उसकी कितने प्रतिशत संख्या भारत में अब भी है, आपको वो बताना है। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिया है 8%, मतलब इसकी 8% की संख्या होती है, संख्या 16 लाख, 8% का है 16 लाख, ये भी आपका पहला है। फिर दूसरा देखिए इसमें 10% संख्या 18 लाख, 12% संख्या 20 लाख। अब इन तीनों में से आपको बताना है कि कितने परसेंट संख्या भारत में रह रही है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 8%। 8% का मतलब है 16 लाख की जनसंख्या अब भी मतलब जो उपजाति, जो जैव उपजाति है वो अब भी भारत में है 16 लाख, ठीक। फिर इसमें आपका देखिए 10वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा बोर्ड एग्जाम में, बीज बचाओ आंदोलन निम्न में से किसके संबंधित था। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि अभी आपसे पूछा था चिपको आंदोलन किससे मतलब क्या उद्देश्य था चिपको आंदोलन का, इसमें आपसे देखिए इस तरीके से पूछ रहा है, बीज बचाओ आंदोलन में निम्न में से किसका संबंधित था। अब जिस पूछ रहा है कि किससे जुड़ा हुआ था कि चिपको बीज बचाओ आंदोलन, तो आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है इसमें, टेहरी के किसान द्वारा बिना राशि खाद के उत्पादन। फिर दूसरा है इसमें पक्षियों से बीजों को बचाने का अभियान। इसमें देखिए पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है कि टेहरी के किसान द्वारा बिना रासायनिक खाद के उत्पादन। इसमें क्या कह रहा है कि टेहरी के जो किसान थे उनके द्वारा मतलब उनको बिना खाद दिए, रासायनिक खाद दिए, उनसे कहा जा रहा था कि फसल उगाइए। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा बीज बचाओ आंदोलन का मेन उद्देश्य था टेहरी के किसान द्वारा बिना रासायनिक खाद के उत्पादन। इसमें ये कहा जा रहा था कि इनसे कि टेहरी के किसानों से कि उनको खाद भी नहीं दी जा रही थी और उनसे बोला जा रहा था कि फसल उगाइएगा। तो जिसका आपका राइट आंसर जो रहेगा पहला, ठीक। फिर इसमें आपको देखिए 11वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा बोर्ड एग्जाम में, भारत में से किस प्रदेश में सर्वाधिक स्थिति वन क्षेत्र है। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, भारत में किस प्रदेश में सर्वाधिक स्थिति वन क्षेत्र है। इसमें पूछ रहा है कि आपसे कि भारत में कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसमें अधिक वन पाए जाते हैं, ठीक। तो देखिए आपका ऑप्शन इसमें दिया है माध्यमिक प्रदेश,
मतलब मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश। अब आपको इन दो ऑप्शन में से बताना है कौन से प्रदेश में ज़्यादातर वन पाए जाते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें आपका पहला राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक, फिर इसमें देखिए आपका 12वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा। देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ इनको नोट्स करते रहें, इसीलिए आपको जो कि रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक, फिर आपको देखिए इसमें आपका 12वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा, देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितने प्रतिशत था। अब आपसे क्या पूछ रहा है इसमें कि देश के कुल विद्युत जो आपकी बिजली बनती है उसमें कितने प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत जल का योगदान, मतलब जल का कितना प्रतिशत भाग का यूज किया जाता है विद्युत बनाने में। तो इसमें ऑप्शन दिया आपको, देखिए 18% और 20% या 22%। अब आपको इन तीन ऑप्शन में से बताना है कि विद्युत में कितने प्रतिशत जल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 22%। 22% जल का प्रयोग किया जाता है विद्युत बनाने में। ठीक, फिर इसमें देखिए आपका 13वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल वृक्ष है। अब जी क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग है जिसमें जल ही जल है। ठीक, तो आपको बताना ऑप्शन में। तो इसमें देखिए आपका पहला ऑप्शन दिया है इसमें आधा, लगभग आधा, लगभग 3/4 या लगभग 2/3। अब आपको इसमें से बताना है कि कितने प्रतिशत भाग पर धरती के जल पाया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा लगभग 3/4। लगभग 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। ठीक, पृथ्वी पर। फिर देखिए इसमें आपका 14वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा, देश के किन्हीं दो राज्य में जल की कमी रहती है। अब जो क्या पूछ रहा है कि देश के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें, कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें जल की कमी रहती है हमेशा। तो देखिए आपका इसमें ऑप्शन दिया है इस तरीके से, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, बंगाल और झारखंड, और इसमें देखिए फिर तीसरा आपका है राजस्थान या गुजरात। अब आपको इन तीन में से बताना है कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें ज़्यादातर जल की कमी रहती है। 2 राज्य बताना है आपको। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा राजस्थान गुजरात, क्योंकि देखिए राजस्थान गुजरात पास में ही है और ये रेगिस्तान के क्षेत्र हैं, इसीलिए इसमें जल की कमी रहती है। ठीक, ये आपने पढ़ा भी होगा। और आप चैप्टर को ज़रूर ध्यान से पढ़ें, अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक, फिर देखिए इसमें आपका 15वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा, निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल है। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि खरीफ की फसल कौन सी है, इन जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से। तो देखिए आपका इसमें क्या है, गेहूं, सरसों, धान और चना। अब इन तीनों में से आपको बताना है कि खरीफ की फसल इसमें से कौन सी है। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा धान। धान खरीफ की फसल है। ठीक, फिर देखिए आपको 16वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि करती है। अब जी आपका कृषि चैप्टर है कि जो कृषि आपके भारत में अपने भारत में कुछ ज़्यादा ही होती है, तो इसीलिए पूछ रहा है कि भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य करती है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन दिया है आधी या एक तिहाई या 2/3। अब इन तीन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत की मतलब कृषि करती है। ठीक, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 2/3। 2/3 भारत की जनसंख्या कृषि का कार्य करती है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें 17वां प्रश्न आपका क्या रहेगा। 17वां प्रश्न इस तरीके, निम्न में से कौन सी एक खरीफ वो रबी फसल नहीं है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है, आपको वो बताना है कि रबी की फसल कौन सी नहीं। देखिए आपको जो फसलों के नाम जरूर ध्यान रखना है, रबी, खादी, मतलब जो ऐसी जो फसलें हैं इनके नाम याद रखना है, कौन कौन सी फसल है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर देखिए आपका इसमें ऑप्शन दिया है कि रबी की फसल कौन सी नहीं है। अब देखिए आपको इसमें से बताना है कपास, गेहूं या जौ या सरसों। अब आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि रबी की फसल इसमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, मतलब कपास रबी की फसल नहीं है। ठीक, फिर देखिए आपका इसमें 18वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा बोर्ड एग्जाम में। 18वां प्रश्न किस तरीके से रहेगा, काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। देखिए मैंने आपको पिछले बताया था कि काली मिट्टी क्वेश्चन आया था, उसमें काली मिट्टी कौन से राज्य में पाई जाती है। फिर मैंने कहा आपसे कि इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सी फसल उगाई जाती है, तो आपको मैंने बता दिया, तो आपको पता ही होगा इसमें। फिर देखिए इसमें ऑप्शन दिया है आपको गेहूँ, कपास, मक्का या ज्वार। अब आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कपास आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक, कपास काली मिट्टी में उगाया जाता है। ठीक, फिर देखिए आपका इसमें 19वां प्रश्न रहेगा, निम्न में से भारत की प्रमुख पेय फसल कौन सी है। अब जी क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि भारत की प्रमुख पेय फसल, मतलब जो पीने वाली फसलें हैं वो
कौन सी है इनमें से, मतलब जो ऑप्शन दिया है इसमें से। देखिए आपको पहला है इसमें नारियल या तम्बाकू, दूसरा है आपका सरसों या सोयाबीन, तीसरा है चाय या कॉफ़ी। अब आपको इन 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सी पेय फसलें हैं, जो पीने वाली फसलें। तो आपका राइट आंसर रहेगा चाय कॉफ़ी। चाय कॉफ़ी एक पीने वाली फसल है और ये भारत में उगाई जाती है, ठीक, आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए इसमें आपका 20वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा बोर्ड एग्जाम में, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश कौन सी फसल के प्रमुख उत्पादन राज्य हैं। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि जो पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये कौन सी फसल उगाते हैं ज़्यादातर। तो आपको इसमें ऑप्शन दिया है, देखिए जैद की, खरीफ की या रबी की। अब आपको इन 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना ये फसल के नाम है, ठीक। ये आपसे नहीं पूछ रहा कि कौन सी फसल उगाई जाती है, इनमें फसल का नाम बताया, ठीक। अब आपको इन तीनों में से बताना है किस तरीके की फसल उगाई जाती है। तो आपका इसमें राइट आंसर रहेगा रबी। रबी की फसल उगाई जाती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, ठीक। फिर इसमें आपका देखिए 21वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा, किसी खनिज को काला सोना कहा जाता है। अब क्या पूछ रहा है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, तो वो आपको बताना है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है हीरे को काला सोना कहा जाता है, या जस्त, या कोयला। अब आपको इन 3 ऑप्शन में से बताना है कि कौन से खनिज को काला सोना कहा जाता है, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा कोयला। कोयला आपका काला सोना कहा जाता है कोयले को, ठीक। देखिए इसमें फिर 22वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा खनिज है। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा लोहे का खनिज है, ठीक। तो आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन इसमें दिया है मैग्नीज, वो दूसरा इसमें दिया है उर्वरक, तीसरा है बॉक्साइड। अब इन तीनों में से आपको बताना है कौन सा लोहे का एक खनिज है। तो देखिए आपका इसमें राइट आंसर रहेगा मैग्नीज। मैग्नीज आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक। फिर आपका इसमें 23वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा, यातायात का सबसे महंगा संसाधन कौन सा है। अब आपको बताना है जो आप यातायात ट्रैवल करते हैं उसका सबसे महंगा संसाधन कौन सा है, ठीक। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया आपको सड़क परिवहन, मतलब सड़क पर जो वाहन चलते हैं वो है आपका महंगा संसाधन, या वायु परिवहन, जल परिवहन। अब इन 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे महंगा संसाधन कौन सा है ट्रैवल करने का। तो आपका राइट आंसर रहेगा वायु परिवहन, सही, प्लेन के द्वारा जो ट्रैवल करते हैं उसको। फिर आपका इसमें देखिए 24वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा, यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा। अब क्या पूछ रहा है, अभी आपसे पूछा था कि महंगा संसाधन कौन सा, अब पूछ रहा है सस्ता संसाधन कौन सा, ठीक। तो इसमें से आपका ऑप्शन दिया है इसमें रेल मार्ग, या सड़क मार्ग, या जल मार्ग। अब इन 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सबसे सस्ता संसाधन है। तो मैं बताता हूँ, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा जल संसाधन। जल संसाधन आपका सबसे सस्ता, ठीक, सबसे सस्ता संसाधन है ट्रैवल करने के लिए, ठीक। फिर इसमें आपका 25वां प्रश्न इस तरीके से पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व किस राज्य में। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा है कि धनात्व का मतलब है मतलब ज़्यादा, कौन सा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा सड़कें हैं। तो आपको इसमें ऑप्शन दिया है, देखिए पंजाब, हरियाणा, केरला। अब इन 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा सड़कें पाई जाती हैं, ठीक। तो आपका इसमें राइट आंसर रहेगा केरला। केरला में सबसे ज़्यादा सड़कें पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो मैंने आपको 25 प्रश्न बताए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने ये तैयार किए तो आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी बहुविकल्प प्रश्न आएंगे वो आप सब 100% हल करके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।